सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, हमारा मेट्रो रेल जिस दिन कांग्रेस सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान में दूसरे मेट्रो रेल था, मगर तेलंगाना बनने के बाद 10 साल पिछले सरकार ने कुछ कोशिश नहीं किए। आज 9th प्लेस में हम लोग आ गए। छोटे छोटे शहर भी हैदराबाद मेट्रो से भी बड़ा बड़ा हो गए। मैं वो बात याद दिलाया मोदी जी को। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनकर 11 साल हो गए, मगर हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया, जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद, दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है, इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कहा, आप हमारे मेट्रो का परमिशन तुरंत दे दो। उसके अलावा मैं मोदी जी से पूछा, हमारे मूसी का भी आपके ने पेंडिंग है। आउटर रिंग रोड के साथ साथ आज हम लोग रीजनल रिंग रोड बना रहे, 370 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड हम बना रहे। वो रीजनल रिंग रोड आए तो तेलंगाना में इतना इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तेलंगाना एकदम तरक्की आगे जाने वाले। जैसा दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा है, वो 2 मिलाए तो हैदराबाद शहर के सामने, तेलंगाना के सामने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये जो तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है, तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कड़ंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे, कि क्योंकि आज मेट्रो, आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ, चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब एमपी था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जो जरूरत है, लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब, छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बनाए। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है, क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारे पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए, तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा MIM MLA MPs को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा MIM पार्टी नेता लोगों को, MP साहब और MLA लोगों को, सबको, MLC लोगों को बुला के, ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है,
ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायन गुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। इसीलिए जो हमारे सरकार में मैं आते ही रोड वाइडनिंग के लिए पैसे दिए, मेट्रो रेल के लिए पैसे दिए, फ्लाईओवर्स के लिए पैसे दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। आज मिरालम टैंक में एक अच्छा केबल ब्रिज बनाने के लिए दुर्गम चरू में आप उधर जाके देखना पड़ रहा है। 2 साल के बाद लोग इधर आएंगे, मिरालम टैंकी के ऊपर केबल ब्रिज देखने के लिए पूरा तेलंगाना से कोने कोने से लोग आएंगे। यहाँ ये जू पार्क के साथ साथ मिरालम टैंकी में